चुनाव में दादा मैं कुछ बातें आपके सामने ऐसी भी रखूंगा जो आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। 2018 के चुनाव में मैंने पूरी ताकत से आपका साथ नहीं दिया और वही हम मेरी और आपकी नाराजगी का कारण बना। साथियों, उस घटना से मैंने सीख ली है कि हम जिस भी नेता के साथ रहे, चुनाव के समय नेता का रिश्तेदार, मामा, फूफा, बेनेऊ सब पीछे होते हैं, लेकिन सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जो नेता के चुनाव में साथ देता है। उसके सामने सारे रिश्ते फेल होते हैं। मैंने सीख ली है कि हम जब काम करेंगे तो नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव के हम आगे पीछे उस नाराजगी को मिटाने का काम करेंगे। लेकिन चुनाव के समय केवल और केवल एक काम करेंगे कि कैसे हमारा नेता विजय हासिल करे, क्योंकि थोड़ी सी कमी 2023 के चुनाव में रह गई, ताकत में कमी रह गई, ताकत लगाने में। तो परिणाम आप सबके सामने है। ताकत अपने पास हो या ताकत अपने के पास हो, आज ताकत की कमी, मैं अगर कह रहा हूं मेरी बात से सहमत है तो ताली बजाते कि कहीं ना कहीं ताकत की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए चुनाव में वास्तव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। पिछले 7 वर्षों में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम घटा वो सब आपसे छुपा नहीं है, उसकी चर्चा करने की यहां कोई आवश्यकता नहीं। 7 महीने पहले जब मैंने दादा के साथ आने का मन बनाया तो मैं अवधेश चाचा के पास गया और मैंने कहा, चाचा अब मैं राजनीतिक यात्रा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ करना चाहता हूं। स्वाभाविक है उन्होंने मुझे तैयार किया है, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, लगना भी नहीं चाहिए, लेकिन तमाम बातों के बाद निष्कर्ष यही निकला और उन्होंने कहा, ठीक है ब्रजमोहन, जिसमें तुम्हारा हित हो, जिसमें तुम्हारा मन हो वो काम करो, बस जहां रहना पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रहना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जहां तुम रहो मस्त रहो। तो दादा 2023 के चुनाव में मैंने मेरी जो क्षमताएं थी, मैंने उस क्षमताओं से 23 में आपका विरोध करने का काम किया, लेकिन वो आपकी नाराजगी के कारण विरोध किया। अब आपके भरोसे और इसलिए कि ताकत के दम पर उससे कई गुना ज्यादा आपका साथ देने का काम करूंगा। एक समय ऐसा आया था 2023 के चुनाव में जब अवधेश चाचा का टिकट कटा तो ये जो दोनों धुरंधर साथ आ सकते थे, और दादा इस बात के हमेशा पक्षधर रहे। वो हमेशा कहते थे कि ब्रजमोहन राजनीति में एक खिड़की खोल कर रखना चाहिए, और उन्होंने ये किया है, अपने जिया है उन्होंने। और यहां तो 2023 के चुनाव में पूरा दरवाजा ही खुला था, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था, इसलिए वो मेल नहीं हो पाया। मैं तो विचार में था कि विचारों को बदलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था। ये दूरी ही तो दादा चिंता का विषय रही। हमें और आपको समय पर मिलना चाहिए था, हमें और आपको समय पर मिलना चाहिए था, लेकिन भूली ताय विसारिये आगे की सुध ले। अब हम सब नए तरीके से पूरी टीम दादा आपके साथ, ये बानर सेना खड़ी है, और इसी राम जी के पास बानर और भालू के सूरवीरों की जो ताकत थी, उस ताकत ने रावण जैसे महाबली को पराजय करने का काम किया है। अब 2028 के चुनाव में ये पूरी टीम आपके साथ कांग्रेस रूपी लंका को जलाने के लिए प्राणपट से जुटी रहेगी। और दादा जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे अब कोई और ना आएगा, इस दिल में सिवा अब तेरे कोई और ना आएगा। हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे और 2028 में आपको पुनः
भोपाल विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत एक बार सभी का स्वागत।